अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम नज़्म पढ़ेंगे मैं अगर परिंदा होता। नज़्म क्या होती है? नज़्म क्या होती है? नज़्म जिसमें एक ही तसलसल और मौजू पर बात की जाए, यानी किसी एक ख्वाहिश को ज़ाहिर किया जाए। इसमें जो शायर ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है मैं अगर परिंदा होता, उसने बार बार परिंदा होने को, लुत्फ़ अंदोज़ होने को बार बार बयान किया है। नज़्म लिखने वाले को क्या कहते हैं? नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं। इस नज़्म के शायर हैं अब्बासुल अज़्म। उन्होंने इस नज़्म में परिंदा होने की ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर वो परिंदा होता तो क्या क्या ना करता। चले हम वीडियो शुरू करते हैं। हम नज़्म पढ़ते हैं और आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है। मैं अगर परिंदा होता, हर सू हवा में उड़ता, नीली फ़ज़ा में उड़ता, मैं तैरता फ़ज़ा में, मैं खेलता हवा में, क्या क्या मज़े उड़ाता, फूलों से दिल लगाता, हर समत आता जाता, नग़मे खुशी के गाता, मैं अगर परिंदा होता, मैं अगर परिंदा होता। सतहे ज़मीं से चुनके खाता में दाने दुन के, दिल में उमंग लेकर, दिलकश तरंग लेकर, कोहसार में चमन में, जंगल में कोहवन में, हर समत होल मचाता, उड़ता तकन लगाता, मैं अगर परिंदा होता। खुश हो के झूमता मैं, हर समत घूमता मैं, उड़ता इधर उधर में, जाता नगर नगर में, नगरी नहीं बसाता, एक आशियाँ बनाता, तिनकों से मैं सजाता, शाखों पे चहचहाता, मैं अगर परिंदा होता। अब मैं आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मानी समझाऊंगी। देखिए, जब बच्चे नज़्म पढ़ते हैं तो इसको अगर पढ़ते हैं, इसको अगर नहीं पढ़ना। शेरो शायरी में गर यूज़ हुआ है तो हम इसे गर ही पढ़ेंगे। फ़ज़ा वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारा माहौल खुशगवार माहौल, खेलता, हर समत यानी चारों तरफ से, नग़मे गाने गाता यानी खुशी के गाने, सतह ज़मीन ज़मीन की तह, उमंग ज़मीन के ऊपर सतह, सतह ज़मीन, उमंग जोश, दिलकश खूबसूरत गुल शोर, दकन छलांग लगाना, झूमता यानी खुशी में नाचता फिरता, ओके, आशियाँ घर रहने की जगह। बच्चों आप लोगों को समझ आ रही होगी इन मीनिंग की। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, समझ लेना है। चहचहाता परिंदों का शोर, तिनकों जो तिनका होता है जिससे परिंदा अपना आशियाँ बनाता है, तिनके कोई किसी भी किस्म के हो सकते हैं। कि आपको समझ आई होगी वीडियो, आपने अच्छे तरीके से इसे बार बार पढ़ना है और इसको जैसे मैंने आपको सिखाया आपने बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।